अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को तमाम डिटेल सीएसएस एग्ज़ाम की दूंगा, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और किस तरह से आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करनी है। बहुत ज़्यादा अथेंटिक वेज़ आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक आप लोगों ने देखनी है। सीएसएस बेसिकली एब्रीविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की, जो कि सीएसएस के नेम से जाना जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और डायरेक्टली 17 स्केल पे अपॉइंटमेंट होती है। और ये बहुत जितनी भी बड़ी बड़ी पाकिस्तान की पोस्ट हैं उन तमाम पे सीएसपी ऑफिसर्स बैठे होते हैं। सीएसएस के लिए एज लिमिट तकरीबन 21 साल से 30 साल के दरमियान में होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए जिस साल भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी 31 दिसंबर तक। उसके बाद अगर एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो बंदे गवर्नमेंट सेक्टर में या फेडरल जॉब कर रहे होते हैं उनको 2 साल की ऊपर और एज रिलैक्सेशन दी जाती है, यानी वो 32 ईयर्स की एज तक भी सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम नेशनैलिटी की बात की जाए तो जो ये सीएसएस का एग्ज़ाम है इसके लिए पाकिस्तान का सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर फॉरेन नेशनल से मैरिड हैं तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसका एक अलग से क्राइटेरिया तरीका होता है। सीएसएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो अगर तो आपने 3 दफ़ा 3 टाइम्स इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। अगर कोई बंदा 3 अटैम्प्ट के अंदर फेल हो जाता तो उसके बाद फिर वो एलिजिबल नहीं रहता। और उसके बाद आप लोगों की अटेम्प्ट कब काउंट होती है? अगर आपने सिंपल रजिस्ट्रेशन कर दी थी सीएसएस एग्ज़ाम के लिए और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो फिर वो आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी। अगर आप बाकायदा एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो जाते हैं, आंसर शीट बाकायदा एग्जामिनर को देते हैं लिख कर, तो फिर वो आप लोगों की अटेम्प्ट काउंट होगी। यानी सिंपल रजिस्ट्रेशन करने से, एग्ज़ाम में अपीयर ना होने से वो अटेम्प्ट काउंट नहीं की जाती। एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होंगे तभी आपकी अटेम्प्ट काउंट की जाएगी। तो 3 चांसेस होते हैं। सीएसएस के लिए डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट है, ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कोई भी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एचईसी रिकॉग्नाइज पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी से, और उस बैचलर की डिग्री में आपकी या सेकंड डिवीजन होनी चाहिए या ग्रेड सी होना चाहिए। और अगर आपने कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से बैचलर के इक्वल डिग्री ली हुई है तो फिर आपको इक्विवेलेंस बनवाना पड़ेगा एचईसी से, तो आप एलिजिबल होंगे। याद रखना है आप लोगों ने, अगर आप लोगों की थर्ड डिवीजन है या डी ग्रेड है बैचलर की डिग्री में तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते। मगर अगर किसी ने हायर हायर एजुकेशन की हुई है, एमएस वगैरह एमएससी की हुई है और उसके अंदर उसका ग्रेड हायर है, हाई ग्रेड है, तो फिर भी वो सीएसएस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। वैसे बैचलर की डिग्री के लिए आपकी सेकंड डिवीजन और ग्रेड सी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की कैरियर की बात की जाए तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिस तरह फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में डायरेक्टली 17 स्केल पे आप लोगों की जॉब लगती है। कस्टम सर्विसेज के अंदर, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट एएसपी आप लोग अपॉइंटमेंट होगी और आईजी तक बंदा चला जाता है। और इसी तरह मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स के अंदर ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ होते हैं और ये डीजी तक जाते हैं, ये भी सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिस तरह ये सेक्रेटरीट के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस तरह करके, तो वो सारे सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पोस्ट पे आप लोग देख लें जो भी लोग बैठे हैं वो सीएसपी हैं और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि पीआईए के चेयरमैन, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वहाँ पे। और ये तमाम आप लोगों के सामने मैंने 12 टोटल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स रखे हैं जिनके अंदर आप लोग सीएसएस करने के बाद आप लोगों की अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद अगर सीएसएस एग्ज़ाम को हम देखें तो ये बेसिकली 5 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। सबसे पहले आप लोगों ने एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है, ये एमसीक्यूज़ बेस होता है, ये एमपीटी के नाम से जाना जाता है, एमसीक्यूज़ बेस प्रीलिमिनरी टेस्ट। और ताकि इसका लेने का पर्पज़ ये होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वो सामने आए, जो ये शुगल मेले वाले हैं वो साइड पे हो जाएं। तो ये सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आती है। फिर जो बच्चे ये क्लियर करते हैं उन्होंने फिर रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, ये 1200 मार्क्स का होता है। 600 मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स के होते हैं और 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टोटल 1200 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। रिटन एग्जामिनेशन, हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्जाम होते हैं। उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होता है, ये ज़रा नॉर्मल ही होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और इंटरव्यू, जिसको आप वाइवा भी कह सकते हैं, ये 300 मार्क्स का होता है। तो टोटल 1500 मार्क्स होते हैं सीएसएस एग्जाम के। ये जो आप लोगों का एमपीटी का टेस्ट होता है ये सिंपल इस वजह से होता है कि जो बच्चे सीरियस नहीं वो अंदर से एलिमिनेट हो जाएं, तो एमपीटी की वेटेज नहीं शामिल होती। मगर ये पास जो बच्चे करते हैं वही पे रिटन एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। तो टोटल 1500 मार्क्स का ये टेस्ट होता है।
उसके बाद जो बॉडी ये कंडक्ट करवाती है वो एफपीएससी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोविंशियल की सर्विस कमीशन होती है, जिस तरह पंजाब की पीपीएससी के नेम से है, तो ये जो एफपीएससी फेडरल के अंडर ये सीएसएस का एग्जाम होता है, ये कंडक्ट करवाते हैं। टोटल 23 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये कंडक्ट किया जाता है। तो ये मैंने तमाम सिटीज़ मेंशन कर दी हैं जिधर ये सीएसएस के एग्जाम के सेंटर बनते हैं, जहाँ पर ये कंडक्ट करवाया जाता है। जो इंटरव्यू है वो 5 मेजर सिटीज़ के अंदर कंडक्ट होता है, और ये 5 सिटीज़ मैंने लिख दी हैं जहाँ पर सीएसएस एग्जाम का इंटरव्यू होता है, जिनका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस रिटन एग्जामिनेशन के, टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट 6 होते हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। इंग्लिश एसए होता है 100 मार्क्स का, इसमें मेजोरिटी बच्चे फेल होते हैं क्योंकि जो एसए की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ आप लोगों ने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। इंग्लिश आप लोगों की प्रीसी कंपोजिशन होती है 100 मार्क्स की, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स ये 100 मार्क्स के होते हैं, और इस्लामिक स्टडी या फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम, तो ये 100 मार्क्स का होता है। टोटल 600 मार्क्स हैं। इस्लामिक स्टडी का पेपर आप उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। बाकी तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ ये जो एसए है इंग्लिश, ये इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसकी रिक्वायरमेंट दे के तैयारी करनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप लोगों के पास 7 ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर से आपने टोटल 6 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। जैसे अब ये पहला ग्रुप है, इसके अंदर से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं 200 मार्क्स का, और ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं। इसी तरह जो ग्रुप 2 है आप लोगों के पास, इसमें से भी आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट है, अपनी डिग्री को दे के, बैचलर की डिग्री किस में थी, अपना इंटरेस्ट दे के। इस दूसरे ग्रुप में से भी आपके पास मौका होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं 200 मार्क्स का। इसी तरह ये तीसरा ग्रुप है, इसके अंदर से भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। और ये चौथा ग्रुप होता है, इसके अंदर भी आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, कोई सा एक आप लोग सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हैं। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। जिस तरह पंजाबी या जो भी आपकी प्रोविंशियल लैंग्वेज है, इसमें बड़े चांसेस होते हैं, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह ये ग्रुप 5 है, इसके अंदर से भी आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं 100 मार्क्स का। और ये इसी तरह ग्रुप 6 है, इसके अंदर से भी आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और ग्रुप 7 है जिसके अंदर से आप कोई एक सब्जेक्ट। तो टोटल 7 ग्रुप्स है जिनके अंदर से आप एक एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, जिस मर्जी ग्रुप से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लें। टोटल आपने 6 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो टोटल आपने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अगर आप 200 मार्क्स का एक कर रहे हैं, 200 का एक कर रहे हैं, तो फिर 100 वाले आप 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे। यानी कि आप लोगों के पास 7 ग्रुप्स हैं और 600 मार्क्स के आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप किस ग्रुप में से चूज़ करें। ऑप्शनल में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जबकि कंपलसरी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं, वो सारे करने हैं। अच्छा, आप कुछ चीज़ें याद रखें आप लोग के 2 पेपर होते हैं। 200 मार्क्स का अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसमें 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। और अगर आपने एक 100 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है तो उसका एक ही पेपर होगा। पेपर की ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है और आपके पास 20 MCQs होते हैं, सिर्फ इंग्लिश एसए के पेपर में नहीं होते। और जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी 20 MCQs होंगे, सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर MCQs नहीं होंगे। अब अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो 40% मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं, यानी 100 में से 40 मार्क्स लेने। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। और आपने टोटल 50% आपके मार्क्स होने चाहिए CSS रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। यानी 1200 मार्क्स अगर टोटल हैं तो 600 मार्क्स आपने लेने हैं, तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो बच्चे रिटन क्लियर कर लेते हैं उसी के अंदर उनका मेडिकल, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वाइवा वगैरह होता है। और अगर आपने कोई पेपर रीचेक करवाना है तो उसकी फ़ीस 500 होती है। और आप लोगों के पास 3 चांसेस होते हैं CSS एग्जामिनेशन देने के। 3 चांसेस के अंदर अंदर आपने ये क्लियर करना होता है, चौथा मौका आपको नहीं दिया जाता। और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी हैं। 2023 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो CSS का होना, तो जनरली हर साल ही तकरीबन यही डेट्स होती हैं। तो ये तमाम डेट्स आप लोगों ने देख लेनी है। इसी के राउंड अबाउट हर साल जो है एक मंथ या आगे पीछे के करके तो ये डेट्स अनाउंस होती हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को CSS रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, याद रखें FPSC CSS का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और तकरीबन 2200 इसकी फ़ीस होती है जो आप लोगों ने FPSC को सबमिट करवानी होती है। तो ये आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भी देख ली हैं। अब आ जाता है इंग्लिश एसे। जैसा कि मैं आपको
बता रहा था इंग्लिश एसे के अंदर कैंडिडेट फेल ज़्यादातर होते हैं, तो ये एफपीएससी ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कंप्रीहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए आप जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर एसे तैयार कर रहे हैं। आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग। तो ये अब देखें आप लोगों ने इंग्लिश एसे कैसे तैयार करना है। मैं इसका आपको कंप्लीट तरीकाकार बताता हूँ। बच्चों को पता नहीं होता, वो एसे के अंदर मार खा जाते हैं। बाकी सिर्फ आप लोगों ने एफपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, जो उन्होंने रेफरेंस बुक्स दी हुई हैं उनके थ्रू आपने ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। मैं वो आपको एफपीएससी की वेबसाइट भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश एसे आपने कैसे तैयार करना है। एक ही इसका तरीका है कि आपका राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए और आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग और आपका टेक्निकल ट्रीटमेंट करनी आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं? आप लोग उसको फिजिकली भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिस तरह हमारे पास हार्ड फॉर्म में होता है, और ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन कहते हैं। तो अब मैं ऑनलाइन आपको तरीका बताता हूँ कि आपने न्यूज़पेपर, इंग्लिश एसे, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए कैसे स्टडी करने हैं। तो चलते हैं मैं आप लोगों को गूगल पे लेके जाता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को 3 रिसोर्सेज बता रहा हूँ, 3 मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर बता रहा हूँ और आपको मैं अंदर से बताता हूँ कि आपने इनमें से क्या पढ़ना है। अगर इस वे से आप तैयार करेंगे, आपका इंग्लिश एसेज ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, नॉलेज भी आ जाएगा, राइटिंग एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा और टेक्निकल ट्रीटमेंट करना भी आपको आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाके लिख लेना है डॉन न्यूज़पेपर, और जैसे इस तरह का फेज़ आपके सामने ओपन होगा तो आपने इस ओपिनियन वाले इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपिनियन पे आएंगे तो ये अब डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर लोगों की अपनी ओपिनियन है। जब आप इनको रीड करेंगे तो एक तो आपके पास नॉलेज आएगा और आपको अपनी ओपिनियन जनरेट करना आएगी। तो ये अब आप लोगों ने इसको रीड कर लिया करना है, गो थ्रू कर लिया करना है। जैसे ऑप्टिमाइजिंग सी पैक, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा मेरे पास इस तरह से एक ओपन हो जाएगा जिसका आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, तो जब आप लोग ये ओपिनियन वाले आप लोग ये कुछ स्टडी कर लेंगे तो फिर इसी के नीचे जब आप लोग आते जाएंगे तो आपको एडिटोरियल नज़र आएंगे। तो उस तरह आप इसी तरह आप लोगों ने ये देखें, अब ये आप लोगों का एडिटोरियल नज़र आ रहे हैं। जैसे ये पहला एडिटोरियल अगर मैं ओपन करता हूँ तो अब ये क्लाइमेट के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसका आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। एक तो आप लोगों ने इस डॉन न्यूज़पेपर को यूज़ करना है जिसके अंदर आप लोगों ने ओपिनियन और एडिटोरियल वाला सेक्शन पढ़ना है। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कुछ पढ़ना तो ये होम के ऊपर आके, तो यहाँ पे अगर कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो वो, और देखें आप लोगों ने इन न्यूज़ को माइक्रो लेवल पे नहीं देखना, मैक्रो लेवल पे देखना है। यानी कि कोई इशू आया हुआ, ब्रेकिंग न्यूज़ तो हर रोज़ होनी है, तो ये ना हो कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर ही पड़े रहें। तो आप लोगों ने सिर्फ ओपिनियन और जो एडिटोरियल सेक्शन है उसको स्टडी करना है डॉन न्यूज़पेपर का। कोई मुश्किल वर्ड है उसको अपनी डायरी में लिख लें। इसी तरह दूसरा सोर्स है फ्राइडे टाइम। इसके पढ़ने से आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। तो इसके भी आप लोगों ने, ये सिर्फ एडिटोरियल है, इसका आपने वीक में एक दिन बना लेना है, चाहे आप सैटरडे संडे कोई भी दिन बना के, तो आप लोगों ने ये जो फ्राइडे टाइम्स है इसको आप लोगों ने स्टडी कर लिया करना है। इसका भी सिर्फ एडिटोरियल वाला सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स जो आपने स्टडी करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डियन। तो इसका भी आप लोगों ने ये ओपिनियन वाला सेक्शन इसको रीड कर लिया करना है। ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है जो बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं आपको देना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने इस तरह करके जब आप लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा होगा, आपको अपनी ओपिनियन जनरेट करना आएगी और ये बहुत अच्छी आर्टिकल्स हैं। तो ये 3 सोर्सेज आपने यूज़ करने जो अभी मैंने आपको न्यूज़पेपर बताएं, और इनकी आप लोग अभी से आदत डाल लें। बेशक वीक में एक दिन डॉन न्यूज़पेपर के लिए रख लें, एक दिन आप लोग ये गार्डियन के लिए रख लें और एक दिन फ्राइडे टाइम्स के लिए। फिर जैसे ही जैसे आप लोग आगे आपकी रूटीन बनती जाएगी तो आप लोगों ने टाइम और बढ़ा लेना है। तो ये न्यूज़पेपर इस तरह से पढ़ने से, ओपिनियन एडिटोरियल पेजेस पढ़ने से ऑटोमेटिकली आप लोगों की इंग्लिश एसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जो कि एफपीएससी डिमांड करता है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट बताता हूँ। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप लोगों को तमाम डिटेल मिल जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर टॉप पे आपको सीएसएस एग्ज़ाम पे आपने चले जाना है। फिर आप लोगों को लेफ्ट एक कंटेंट नज़र आएगी, वहाँ पे सिलेबस वगैरह तमाम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे। और ये इनका यूएएन नंबर है, अगर किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, और ये इनका एड्रेस है। तो ये आप लोगों को आज मैंने तमाम डिटेल बताई है कि आप लोगों ने कैसे इंग्लिश एसे को तैयार करना है। और बाकी आप लोग ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप इंडियन लेक्चर सुन सकते हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप लोग गूगल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि जो एफपीएससी ने रिकमेंडेड बुक्स बताई हुई हैं उधर से आप वो टॉपिक्स तैयार करें। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने ऑप्शनल के अंदर सिर्फ सिलेबस तक रहना है, सिलेबस से आगे नहीं ज़्यादा जाता हूँ। इंग्लिश एसे के ऊपर आपने ज़्यादा वर्किंग करनी है, जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।